जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ये आज का जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेटों का सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहता है, सब्जेक्ट में उनका बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हैं। फर्स्ट पेपर में उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए उन्होंने बहुत अच्छे खासे तरीके से मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है और ओवरऑल वो फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर की वजह से बहुत सारे कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है और बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। सब्जेक्ट में उनका बहुत गजब का स्कोर होता है, सब्जेक्ट में इतना स्कोर होता है कि आसानी से जेआरएफ हो जाए, लेकिन फर्स्ट पेपर में इतना कम स्कोर हो पा रहा है कि उनका जो नेट है वो भी नहीं क्वालिफाई हो पा रहा। कुछ लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा और उनका जो सब्जेक्ट का इतना अच्छा खासा स्कोर है ना, वो वैसे ही बर्बाद जा रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अब आप जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके यदि फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन ठीक हो जाएं तो उनका जेआरएफ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फर्स्ट पेपर में यदि 35 क्वेश्चन ठीक हो जाएं तो उनका जेआरएफ हो सकता है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। लेकिन यहां पर हम एक बहुत ही अच्छे खासे स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि हमारे जो जेआरएफ है ना वो बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ हो, हमारे फर्स्ट पेपर में भी बहुत गजब का स्कोर हो और हमारे सब्जेक्ट में भी बहुत गजब का स्कोर हो। इसलिए हमने टारगेट लिया कि जून 2024 में हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है। और प्यारे साथियों, यदि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो गए तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। भाई, जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके लिए भी यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का बैच चला था। तो ये हमारे फर्स्ट पेपर के बैच का रिजल्ट है जो जून 2023 के लिए चला था। हमारे बैच में जो हाईएस्ट स्कोर था वो स्वाति का था, जिनके 45 क्वेश्चन ठीक हुए थे। हितेश के 88 नंबर थे और इसके अलावा निशिता के 88 नंबर थे, विजय के 86 नंबर थे, रोमन के 86 नंबर थे, जतिन के 86 नंबर थे और रीना नागर के 86 नंबर थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 86 नंबर से ज़्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 7 थी, 84 नंबर लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या 4 थी, 82 नंबर लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या 6 थी, 80 नंबर लाने वाले कैंडिडेटों की संख्या 7 थी और 70 प्लस नंबर लाने वाले कैंडिडेटों की हमारे बैच में संख्या टोटली कुल मिलाकर 200 प्लस थी। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पेपर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार रहता है, जो कि आप बिल्कुल डायरेक्टली देख सकते हैं। अब ये इतना गजब का जो स्कोर होता है ना, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट का पढ़ना, ताकि आपको एक ऐसा कंटेंट मिले जिससे क्वेश्चन बनते हों। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति। आप यदि एक सही रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हो ना, एक सही कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप कम मेहनत से भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका स्कोर ऑलवेज हमेशा बहुत अच्छा खासा रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनका स्कोर अच्छा नहीं होता। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है ना वो इंपॉर्टेंट कंटेंट, शानदार वाली रणनीति, यही सबसे बड़ा उनके पीछे रीजन रहता है। तो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहां पर हमने नेट के फर्स्ट पेपर का एक गारंटी बैच शुरू किया है और इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं फर्स्ट पेपर में और हमारा टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई है। भाई, नेट क्वालिफाई करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए नेट क्वालिफाई करने का कभी टारगेट मत लो, टारगेट लो केवल और केवल
जेआरएफ क्वालिफाई करने का। अब ये जो गारंटी बैच है, इसमें हम गारंटी ले रहे हैं कि यदि आप हमारे इस बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो इस बैच के कंटेंट से कम 45 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, मैं आपको इस गारंटी बैच में जो कंटेंट देने वाला हूं उसको यदि आप सही ढंग से पढ़ लेते हो तो इस बैच के कंटेंट से कम 45 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे और आप फिर 40 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हो। अब यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो यहां पर इन 4 पॉइंटों के ऊपर आपको बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखना होगा, जिसमें सबसे पहला है पेपर पैटर्न। आपको समझना होगा किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल पे। ठीक है, दूसरा पेपर लेवल, आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। तीसरा कंटेंट, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चौथा शानदार रणनीति। तो हम इस गारंटी बैच में इन चारों को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और इसी वजह से प्यारे साथियों हमारा बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है। तो एक बार हम पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड से फिलहाल 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईवीएस से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, आईसीटी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, हायर एजुकेशन से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आरसी से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है फिलहाल का पेपर पैटर्न। ठीक है, और ये जो पेपर पैटर्न है वो 2023 में जो 3 एग्जाम हुए, फरवरी मार्च में एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद में जून में एग्जाम हुआ और फिर अब दिसंबर में एग्जाम हुआ, इन तीनों का पेपर पैटर्न है। ठीक है, इन तीनों जो 3 शिफ्टों में जो पेपर हो गए 3, इनका हमने एवरेज निकाला है। अब उसके बाद हम पेपर लेवल के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों, जो पेपर का लेवल है ना वो मॉडरेट टू टफ लेवल का आ रहा है। कीवर्ड बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट आते जा रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी मॉडरेट टू टफ लेवल की आती है और जो पेपर वो बहुत डीपली बनता है। तो यदि अब आपको फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, मतलब आपको बिल्कुल डीपली तैयारी करनी होगी। आपको हर एक कीवर्ड को बहुत ही स्पेशली तरीके से समझना होगा। क्वेश्चन की इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए। और भाई लोगों, एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या होती है क्या कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता। और क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है उस क्वेश्चन में उपयोग किए गए कीवर्ड। ठीक है भाई, आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट कीवर्डों का उपयोग करता है। अब हमें उन कीवर्डों का मतलब ही नहीं पता होता तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज कहाँ से समझ पाएंगे, हम उस क्वेश्चन की डिमांड कहाँ से समझ पाएंगे। तो यदि आप अब बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको हर एक कीवर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि इस कीवर्ड का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो हर एक कीवर्ड का आपको अर्थ हिंदी में तब ही पता चल पाएगा जब आप किसी हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करोगे। भाई, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, आप उन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करते हो जो बाइलिंगुअल है, जो कीवर्डों को इंग्लिश में बोल रहे हैं। भाई, आप हिंदी मीडियम से हो, आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से हिंदी मीडियम में समझ में आता है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से हिंदी में समझ पाते हो। अब आपने क्या किया है, ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है जहां पर कीवर्ड तो इंग्लिश में बोले गए हैं, ठीक है, बाकी की लैंग्वेज हिंदी में बोली गई है। आपको क्वेश्चन इंग्लिश में समझ में नहीं आता, आपको क्वेश्चन हिंदी में समझ में आता है, लेकिन कीवर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ लिया। अब बताओ, हर एक कीवर्ड आपको नया लगेगा ना, हिंदी में तो हर एक कीवर्ड आपको नया ही लगेगा। अब फिर आप क्या करोगे, कभी क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ोगे, कभी इंग्लिश में पढ़ोगे, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में। फिर बाद में बताओगे यार पेपर भी बहुत टफ आया था, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बने थे, और हमारा तो आधा पेपर ही हुआ, आधा में तो हमने तुक्का लगा के आया, यार पेपर बहुत लेंथी आता है। भाई, लेंथी तो आएगा ही ना, आप गलतियां कर रहे हो इसलिए आ रहा है। भाई, आप कहीं से भी करो, लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम से हो ना तो आप सेपरेट हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करो ताकि वो टीचर आपको हर एक कीवर्ड का अर्थ हिंदी में समझाए। और जब आप हर एक कीवर्ड का अर्थ हिंदी में समझोगे ना तो गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, आपको क्वेश्चन को समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी और आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, हर एक कीवर्ड को समझते हुए तैयारी करनी है और हमें बिल्कुल डीपली तरीके से तैयारी करनी है। अब यदि हम पेपर के बारे में देखो तो आजकल देखो लगभग 80% पेपर है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है, लेकिन जो 20% पेपर होता है ना वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। और हमारा टारगेट क्या है,
हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए हमें इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस और आउट ऑफ सिलेबस इन दोनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर होगा। तो प्यारे साथियों, इस गारंटी बैच में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, 100% पेपर को कवर करवाया जाएगा, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस के उन टॉपिकों को भी करवाया जाएगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कंप्लीट सिलेबस को तो बहुत ही डिटेल से, बहुत ही शानदार तरीके से करवाया ही जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंटेंट के बारे में, कि यहाँ पर आपको कंटेंट क्या मिलने वाला है इस गारंटी बैच में। देखो, यहाँ पर हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। यदि आप ये समझो फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ भी नहीं जानते ना, वहां से हम शुरुआत करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक के साथ शुरुआत करके हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन लगभग 25-30 आते हैं। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन आते हैं जो मेमोरी बेस पर आते हैं, और 10-15 क्वेश्चन आते हैं जो प्रैक्टिस बेस पर आते हैं। तो हमें यदि फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हमें अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, ताकि हम समझने वाले क्वेश्चनों को ठीक कर सके। और उनको हम तभी कर पाएंगे जब हम हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, हर एक कीवर्ड को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, 100% पेपर को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों को भी कवर करेंगे और कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों, यहां पर हम बहुत स्पेशली फोकस रखने वाले हैं, एक तो पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर। ठीक है, पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली फोकस रहेगा। रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी। ठीक है, आरसी तो हम प्रैक्टिस से कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रीजनिंग, मैथ और डीआई की, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेटों का क्या होता है, रीजनिंग, मैथ और डीआई बहुत कमजोर होती है, और यहां से सीधे सीधे 10 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन। बाकी आजकल 11-12 क्वेश्चन आने लग गए मैथ, रीजनिंग और डीआई से। ठीक है, और ये ऐसा पोर्शन होता है जो स्कोरिंग होता है। भाई जो जरब क्वालिफाई करते हैं ना, उनसे आप पूछो, वो बताएंगे कि रीजनिंग, मैथ, डीआई के मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे। क्योंकि देखो, रीजनिंग, मैथ, डीआई एक ऐसा पोर्शन है, यदि आप इसकी सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, रीजनिंग, मैथ, डीआई के सही ढंग से पढ़ लेते हो, तो आप यहाँ पर बिल्कुल 100% सभी के सभी क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, यदि आपने रीजनिंग, मैथ, डीआई को सही ढंग से पढ़ लिया तो। और रीजनिंग, मैथ, डीआई को बहुत सही ढंग से समझने के लिए हमें इसको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना होगा, ताकि उन सभी कैंडिडेटों को समझ में आ जाए जिनको मैथ, रीजनिंग, डीआई आता ही नहीं है। ठीक है, और फिर हम इसको वहां तक पढ़े जो हमारे लेवल का है, मतलब हमारे लेवल के क्वेश्चनों तक पढ़े। हमारे यहाँ पर प्यारे साथियों, रीजनिंग, मैथ, डीआई के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो फिक्स पैटर्न पर आते हैं, पैटर्न फिक्स है उनका, कि भाई इस टॉपिक से इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बाकी मैथ तो बहुत लंबा चौड़ा है भाई, एक टॉपिक ही आप एसएससी सीजीएल में पढ़ोगे ना, तो 10-20 घंटों में कंप्लीट होता है एक टॉपिक ही, आप डिटेल से पढ़ोगे तो। लेकिन हमें डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इतना ज्ञान चाहिए जिससे हमारा स्कोर बढ़ जाए। इतना ज्ञान नहीं चाहिए कि हम दूसरों को बांटते रहें, फिर नहीं, हमें केवल इतना ज्ञान चाहिए ताकि हमारा स्कोर 40 प्लस क्वेश्चन का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनिंग, मैथ, डीआई पर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाएगा। यदि आपका रीजनिंग, मैथ, डीआई बिल्कुल जीरो है ना, तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। यहाँ पर हम रीजनिंग, मैथ, डीआई फैकल्टी के द्वारा कंप्लीट करवाएंगे, और वो फैकल्टी ऐसी रहेगी कि रीजनिंग, मैथ, डीआई को आपके दिमाग में सेट कर देगी। ठीक है, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार सच में रीजनिंग, मैथ, डीआई तो बहुत इजी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर और कीवर्ड पर बहुत ही स्पेशली तरीके से यहाँ पर फोकस रहने वाला है, और हमारा सबसे मेन फोकस है कि भाई कैसे भी करके, कुछ भी करके हमें फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। बैच लेने के बाद आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। अब यदि हम चार्जेस के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज, बिल्कुल कम चार्ज है, इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता। यदि आप जून 2024 के लिए 7 महीने की वैलिडिटी में बैच लेते हो तो 1000 रुपये चार्ज है। यदि आप 1 साल 12 महीने की वैलिडिटी का बैच लेते हो तो 1500 रुपये चार्ज है, और यदि आप लाइफ टाइम की वैलिडिटी का बैच लेते हो तो उसका 1700 रुपये चार्ज है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर देखो, 1 साल के बैच में आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले और एक बार दिसंबर 2024 वाले एग्जाम से पहले।
लाइफ टाइम वाले में प्यारे साथियों क्या होगा, आपका हर एक एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। जैसे जून 2024 वाले एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट, जून 2024 के टारगेट के साथ। दिसंबर 2024 वाले एग्जाम से पहले सिलेबस, दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के टारगेट के अकॉर्डिंग। फिर जून 2025 वाले एग्जाम से पहले जून 2025 के टारगेट के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस। फिर दिसंबर 2025 वाले एग्जाम से पहले दिसंबर 2025 के एग्जाम के टारगेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर आपको हर एक 6 महीने में अलग तरीके से अलग लेवल से कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। अब यदि आप बैच लेते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप तुरंत मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, सॉरी कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो और बैच ज्वाइन कर सकते हो। सबसे खास बात यह है कि भाई ये जो नंबर है ना वो केवल और केवल आपके लिए 24x7 आपके लिए नंबर है। कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। ठीक है, हर टाइम आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। भाई लोगों ये एक सबसे स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म से बैच लोगे ना, आपके पास जैसे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजोगे, तुरंत आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि यहाँ से आप इस एप्लीकेशन से बैच परचेज करो और ज्वाइन कर लो। भाई यहाँ पर 24x7 आपको गाइड किया जाएगा और वो मेरे खुद के द्वारा किया जाएगा, कोई असिस्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये था कंप्लीट सीन प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।